रामचरितमानस पाठ में सभी को श्री सीताराम। घर पे कैसे करें रामचरितमानस का पाठ, तो सब पढ़िए। संग सखी सब सुभंग से आने, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाए देख मनु मोहा। साथ में सुंदर और सियानी सखियां भी हैं जो मनोहर गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का ऐसा शोभिमान मंदिर है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंजुन कर सिर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्ह यदक अनुरागा, निज अनुरूप सुभंग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो प्रेम वश सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिना, पुलकत गात जलु नैन। कहु कारणु निज हर्ष करू, पूछहि सब मृदु बैन। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। उसका शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल भर आया था। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियां उससे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि बोहो बखानी, कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी ही नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहाहि निप सूत तेई आली, सुने जे मुनि संग आयहि काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी सुनो, सुना है कि ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। जिन निज रूप मोह निडारी, किन्हें स्वबश नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखहि देखन जोगो। जिन्होंने अपने रूप की मोहनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखते हैं, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अति से यही सुहाने, दरस लागे लोचन यकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। सखी के वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रतीत को कोई देख नहीं पा रहा था। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा था। सुमिर सिए नारद बचना, उपजे प्रीति पुनीत। चकित बिलो कहीं सकल दिसे, जनु सो मृगे समेत। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सबको इस प्रकार देख रही है मानो
डरी हुई मृगछैनी इधर उधर देख रही हो। कथा विसर्जन हो तो है, सुनो वीर हनुमान। आज की कथा इतने कह के करते हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जीवना।